ऑलराइटी, तो हमने क्या किया, हमने एक क्लास बनाया बॉक्स स्ट्रिंग करके, और इसमें हमने क्या कर दिया कि ये जो मेरा बॉक्स है ये क्या करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू को रखेगा, और अपन इसमें वैल्यू सेट कर सकते हैं, वैल्यू गेट कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना करते हैं वापस से। फिर बॉक्स स्ट्रिंग हो गया हमारा। फिर अपन स्टार्ट करेंगे जावा क्लास, और हमें क्या चाहिए था, एक बॉक्स चाहिए था जो क्या रखे, स्ट्रिंग रखे, राइट, सॉरी इंटीजर रखे, तो इंटीजर करके अपन बना देते हैं। और इसमें हमें क्या रखना है, हमें इसमें एक इंटीजर रखना है, तो मैं प्राइवेट इंटीजर वैल्यू सेम कर देते हैं, और सेट वैल्यू भी कर देते हैं, और गेट वैल्यू देखे, हाँ गेट वैल्यू भी कर देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? उसी तरीके से अपन क्या करते हैं, एक और जावा क्लास बनाते हैं, और इसमें क्या रखना चाहिए था हमें, हमें एक क्लास रखना था, राइट। तो उसके लिए अपन क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, पहले न्यू क्लास पेंसिल करके क्लास बनाते हैं, ठीक है। और पेंसिल में भी कुछ डाल देते हैं, कलर डाल देते हैं, बहुत बढ़िया कलर आ गया। और एक बॉक्स क्या बनाएंगे अपन, पेंसिल, कैंसिल, पेंसिल, पेंसिल का स्पेलिंग सही लिखा है क्या मैंने, आई होप यस सर। तो इसमें अपन वापस से सेम कोड लिखा मैंने, पेंसिल भी डाल दिया, वैल्यू भी डाल दिया, गेट वैल्यू भी कर लिया हमने, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है बच्चों कि अभी जितने भी हमने बॉक्सेस बनाए हैं, स्ट्रिंग के लिए बनाया, पेंसिल के लिए बनाया, फिर इंटीजर के लिए बनाया, और किसी भी चीज़ के लिए बनाएंगे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार जो वैल्यू सेट कर रहे हैं और जो वैल्यू गेट कर रहे हैं, सब में तीनों में एक ही काम कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं अभी जाऊँ यहाँ पे और एक कंट्रोलर बनाऊँ, बॉक्स कंट्रोलर कैंसिल PSVM कर देते हैं, और यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, बॉक्स, बहुत बढ़िया, बॉक्स इंटीजर भी आ गया, बॉक्स पेंसिल भी आ गया, और अपने को क्या चाहिए, एक और बॉक्स चाहिए था ना, कमांड D, और यहाँ पे अपन बॉक्स स्ट्रिंग कर देते हैं, स्ट्रिंग करते हैं, और यहाँ पे आई होप खुद ही लिखते हैं ये बॉक्स स्ट्रिंग, और कुछ नहीं लिखेगा, हाँ बढ़िया बढ़िया, उपसी, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ, तो हमारे पास मस्त आ गया, स्ट्रिंग का वैल्यू आ गया हमारे पास, इंटीजर का वैल्यू आ गया, और पेंसिल का कलर आ गया, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या किया, हमें जो भी चीज़ स्टोर करना था, ये जो क्लास है हमारा, ये क्लास में हमारे पास दो ही चीज़ था, तीन, अगर इफ़ यू go through all these classes, we had a value, then we wrote a method which is set value, and then another method which is get value। ये आपको तीनों क्लास में ही मिल रहा है, पेंसिल क्लास में भी मिल रहा है, इंटीजर क्लास में भी मिल रहा है, और स्ट्रिंग क्लास में भी मिल रहा है। तो ये जो हमने कोड लिखा है, इसमें अगर तुम्हारा दिमाग काम कर रहा हो, आई होप अभी तक दिमाग काम कर गया हो, तो यहाँ पे सब जगह हमने सेम ही काम किया है, बस हमने चेंज क्या किया है, तो ये जो बॉक्स है वो स्टोर क्या कर रहा है। तो फर्स्ट केस में ये जो बॉक्स था उसमें किस टाइप का वैल्यू स्टोर था, स्ट्रिंग टाइप का। फिर पेंसिल वाले में हमने पेंसिल टाइप का वैल्यू स्टोर करा, और इंटीजर में हमने इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करा। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नो सर। नो सर। सबके दिमाग में घुस रहा है क्या हो रहा है? यस सर। यस सर। तो यस सर। ये जो हमने कोड लिखा है, दिस इज़ नॉट वेरी गुड कोड, दिस इज़ वेरी रिडंडेंट काइंड ऑफ, कि अगर हमें वैल्यू ही रखना है सारे क्लास में, और सारे क्लास, और ये जो वैल्यू है बस इसका टाइप ही चेंज हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक जेनरिक टाइप बना सकते हैं। अभी जो हमने 3 क्लास बनाया है, तीनों क्लास में जो वैल्यू है वो हमारा अलग अलग टाइप का है। इंटीजर में इंटीजर टाइप का था, पेंसिल में पेंसिल टाइप का था, एंड इन स्ट्रिंग वी हैव द टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन यहाँ पे एक जेनरिक क्लास बना सकते हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं बॉक्स, और इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, इसको मैं सिर्फ बॉक्स बोलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि ये जो बॉक्स है मेरा, ये कुछ भी स्टोर करे, ये इंटीजर भी स्टोर कर सकता है, और क्या बोलते थे उसको, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता है,
और पेंसिल भी स्टोर कर सकता है, या फिर वॉटेवर कुछ भी स्टोर कर सकता है। तो ये जो हमें यहाँ पे जो अभी हमने यहाँ पे ये टी किया, ये जो हम लोग ये लिखना चाह रहे हैं, बेसिकली हम लोग अब यहाँ पे इस बॉक्स में एक जेनरिक टाइप बनाना चाह रहे हैं। और वो जेनरिक टाइप क्या करेगा, वो जेनरिक टाइप के थ्रू आप किसी भी टाइप का वैल्यू इस पर्टिकुलर बॉक्स में डाल सकते हो। क्लियर है? तो ये मैं क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊँगा बॉक्स, और ये जेनरिक टाइप के लिए मैं यहाँ पे इस एरो का यूज़ कर रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हो एरो, और एरो के बाद बीच में मैं एक टी डाल रहा हूँ। टी स्टैंड्स फॉर टाइप। टी मतलब क्या हुआ, टी स्टैंड्स फॉर टाइप। और ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे टी ही डालो, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, एनीथिंग आ सकता है यहाँ पे, एनी टाइप, एनीथिंग भी मैं डाल सकता हूँ, जो भी तुम्हारा मन है तुम डाल सकते हो। बट जावा का जो ये है क्या बोलते हैं, कन्वेंशन है, वो बोलता है कि आप इसको टी से लिखो। तो मैं यहाँ पे एनीथिंग भी करूँगा तो भी ये चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि ये टी ही हो, ठीक है। बट वी विल गो अहेड एंड यूज़ टी एवरीवेयर। तो मैं कमांड कंट्रोल जी करता हूँ और एनीथिंग को हटा के टी कर देता हूँ। तो नाउ वी हैव रिटन अ क्लास which can take a value of any type and that type is basically denoted by जो हमने t लिखा है उसके हिसाब से। तो अब ये जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है सबको समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, हमने एक बॉक्स क्लास बनाया, उसको हमने बोला कि ये जो बॉक्स है इसमें हम एक जेनरिक टाइप t रखना चाहते हैं, और उस जेनरिक टाइप t का हम एक वैल्यू रखेंगे इस क्लास के अंदर। और दो मेथड रखा है हमने, एक मेथड रखा है सेट वैल्यू करने के लिए, तो हमने वहाँ पे टी कर दिया, और एक गेट वैल्यू करने के लिए जो रिटर्न भी करेगी टी। और ये टी क्या है ये हमें कुछ पता नहीं है, इट कैन बी ऑफ एनी टाइप। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वी राइट टी यहाँ पे जेनरिक्स है, सॉरी टी यहाँ पे जेनरिक्स है सर। जेनरिक्स इज अ कॉन्सेप्ट, टी इज अ टाइप, बेसिकली टी इज अ जेनरिक टाइप। यू कैन से टी स्टैंड्स फॉर अ टाइप विच इज अ जेनरिक टाइप। सर ये किसी भी टाइप का हो सकता है ना? किसी भी टाइप का हो सकता है, करेक्ट, ठीक है। जेनरिक्स is a concept in Java which helps you to create classes which can work on any type। जैसे अभी तक आपने कलेक्शन पढ़ा होगा, तो कलेक्शन अगर मैं आपको ले जाऊँ कलेक्शन में, कलेक्शन कंट्रोलर में, यहाँ पे जो हमने सेट में स्ट्रिंग भेजा था, राइट। तो और यहाँ पे देख रहे हो मैं सेट में स्टूडेंट भी डाल रहा हूँ। तो अब बार बार तो सेट का क्लास नहीं बनाया होगा हमने जिसमें सेट का स्ट्रिंग में डाल सकते हो, सेट का तुम स्टूडेंट डाल सकते हो। तो अगर तुम्हें मैं सेट पे ले जाऊँ तो यहाँ पे जो ये इंटरफेस है, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये ई यूज़ किया है, और इसके जो भी यहाँ पे आप अगर देखो इटरेटर जो है वो टाइप ये ई है, उसी तरीके से एक टी है, सॉर्ट ऑफ, राइट। तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है आपको। ये जो जैसे हमने यहाँ पे इन लोगों ने जो सेट बनाया है उसमें आप किसी भी टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। तो दिस इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरिक्स। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. कोई दिक्कत गाइस, एनीवन? नो सर। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, Yes, sir. ये जो तुमने बॉक्स हमने यहाँ पे बनाया है उसी हिसाब से मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे क्लास बनाऊँगा, जावा क्लास, और इसको मैं क्या कर दूँगा, जेनरिक बॉक्स कंट्रोलर, ये बना देता हूँ। और अब इसमें जब मैं PSVM करूँगा, अब मुझे एक बॉक्स बनाना है पेंसिल का, राइट। तो ये मैं इसको टैप कर लेता हूँ। अब यहाँ पे तुम देखो कि अगर मुझे यहाँ पे पेंसिल का एक बॉक्स बनाना रहेगा तो आई कैन यूज़ द सेम बॉक्स क्लास, बट यहाँ पे मुझे टाइप क्या भेजना होगा, पेंसिल। तो मैंने क्या किया, मैंने एक टाइप भेजा पेंसिल का। तो अब क्या होगा कि जैसे ही मैंने पेंसिल टाइप भेजा P, तो अब जहाँ जहाँ T है वो सब P के हिसाब से हो जाएगा। ये अब जो वैल्यू स्टोर करेगा वो पेंसिल के टाइप का होगा। अगर आप इसका मेथड यूज़ करोगे सेट वैल्यू और इसमें आप पेंसिल पास करोगे तो ये टी वैल्यू लेगा। तो उसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो, राइट। क्या किया हमने, एक पेंसिल बॉक्स बनाया जिसमें हमने बोला कि पेंसिल पास कर, मेरे को पेंसिल रखना है, पेंसिल बॉक्स बनाना है मेरे को। तो अब यहाँ पे मुझे पेंसिल बॉक्स करके एक अलग से क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वी हैव यूज्ड बॉक्स ओनली। तो हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया पेंसिल का, इसका कलर रेड कर दिया, और इस पेंसिल बॉक्स में जब मैं सेट वैल्यू कर रहा हूँ तो नाउ इफ़ आई गो टू सेट वैल्यू यू कैन सी कि मैं यहाँ पे किस टाइप का वैल्यू भेज रहा हूँ, तो मैं पेंसिल टाइप का वैल्यू भेज रहा हूँ। तो अगर मैं बॉक्स पेंसिल बॉक्स डॉट सेट वैल्यू पेंसिल करूँगा तो
तो ये अब पेंसिल स्टोर करेगा, और जब मैं गेट वैल्यू करूँगा तो ये मेरे को पेंसिल ही वापस करेगा. Similarly, if I have to put an integer inside it, I can create another object using the same class called box, but now I have passed integer as the type. So now I can store integer and again I can get integer. Clear है? Yes, sir. तो इसी के लिए हम लोग जेनरिक्स का यूज़ करते हैं. अब इसका ब्यूटी क्या है वो अब तुम्हें मैं बताता हूँ. अब जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है पेंसिल टाइप का, राइट, यहाँ मैंने बॉक्स बनाया है इंटीजर टाइप का, बट अगर मैं चाहूँ कि मैं इंटीजर बॉक्स में सेट वैल्यू करके पेंसिल पास कर दूँ, जैसे यहाँ पे हम लोग पेंसिल पास कर रहे थे ना सेट वैल्यू में, यहाँ पे पेंसिल पास कर दूँ, तो अब मैं पेंसिल पास करूँगा तो ये रोएगा, बोलेगा पेंसिल क्यों पास करो, पेंसिल तो पास करने ही नहीं देंगे तुम्हें. तो ये तुम्हें जो तुम टाइप बनाए हो, जिस टाइप का तुम ये बॉक्स बना रहे हो, वो तुमको टाइप सेफ्टी भी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आप इंटीजर का बॉक्स बना रहे हैं तो आप सिर्फ इंटीजर ही डाल सकते हैं, आप पेंसिल नहीं डाल सकते. तो दिस इज हेल्पिंग यू विथ टाइप सेफ्टी. ये तुम्हें यहाँ पे क्या हेल्प कर रहा है? हेल्प्स यू विथ Type shift. टाइप सेफ्टी. हेल्प्स यू विथ टाइप सेफ्टी. एंड जब तुम इंटीजर बॉक्स से वैल्यू निकाल रहे हो, ये मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, जब तुम इंटीजर बॉक्स से वैल्यू निकाल रहे हो तो ये इसको पता है कि जब ये गेट वैल्यू करेगा तो ये इंटीजर ही देगा, जब ये गेट वैल्यू करेगा तो ये पेंसिल ही देगा. तो यहाँ पे तुम्हें अभी इस चीज, ये जो तुम इसको बेसिकली बोलते हैं कास्ट करना, राइट. तो यहाँ पे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि पेंसिल बॉक्स डॉट गेट वैल्यू में जो वैल्यू आ रहा है उसको मुझे कास्ट करके पेंसिल बनाना है. ये तुम्हें खुद ब खुद ये क्या कर देगा, ये कास्ट ऑटोमेटिक कास्टिंग कर देगा ये. ठीक है, टाइप कास्टिंग ऑटोमेट कर देगा, क्योंकि तुमने जब ये बॉक्स बनाई थी तो तुमने इसको बताया था कि ये पेंसिल है. तो जावा इतना स्मार्ट है कि ये समझ जाएगा कि जब तुम गेट वैल्यू कर रहे हो पेंसिल बॉक्स से तो तुम्हें इसको गेट वैल्यू में पेंसिल ही देगा. यहाँ पे जब हम लोग गेट वैल्यू कर रहे हैं तो ये इंटीजर दे रहा है, बट यहाँ पे जब अपन गेट वैल्यू कर रहे हैं तो ये हमें पेंसिल दे रहा है. और दोनों को आइडेंटिफाई कैसे कर रही है जावा? क्योंकि तुमने जो पेंसिल बॉक्स बनाया है वहाँ पे बॉक्स में जो तुमने टाइप पास करी है वो पेंसिल का टाइप पास करा है. क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, इस तरीके से आप जेनरिक का यूज करते हैं. समझ में आ रहा है? सर तो ये ऑटोमेटिक मतलब डिटेक्ट कर लेता है कि किस टाइप का है. हाँ, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि तुमने यहाँ पे इसके एरो में पास करा है. रिमेंबर जब हमने बॉक्स बनाई थी तो हमने जो यहाँ पे टी डाला है, दिस कैन बी ऑफ एनी टाइप, एंड व्हेन आई पास अ टाइप हेयर, तब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इस वाला ऑब्जेक्ट इस पेंसिल टाइप के साथ बंध जाता है कि अब मैं जो भी तुम मुझे भेजोगे वैल्यू सेट करने के लिए या फिर वैल्यू जब तुम गेट करोगे मेरे से, तो आई विल ऑलवेज वर्क ऑन टाइप विच इज पेंसिल. सिमिलरली इफ यू क्रिएट अ इंटीजर टाइप बॉक्स, तो ये इंटीजर से बन जाएगा कि जब भी आप मेरे को वैल्यू सेट करना चाह रहे हो तो आप इंटीजर ही पास कर सकते हैं. जैसे ये इंटीजर बॉक्स मैंने बनाया और मान के चलो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास करता तो ये एरर दे देता मेरे को कि सेट वैल्यू में आप सिर्फ इंटीजर ही भेज सकते हैं. देखो यहाँ पे लिख रहा है ना, रिक्वायर्ड टाइप इंटीजर है बट तुमने स्ट्रिंग प्रोवाइड करा है. तो ये तुम्हें कंपाइल टाइम सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है. चेक कि तुम्हारा जो टाइप है, जिस टाइप का तुमने बॉक्स बनाया है, तुम उसी टाइप के वैल्यू को इसमें स्टोर कर सकते हो. क्लियर है? सर तो जेनेरिक्स बनाने से ये जो बॉक्स इंटीजर और बॉक्स स्ट्रिंग बनाया है तो वो अब बनाने का नीड नहीं होना. सॉरी, जैसे कि बॉक्स अभी जेनेरिक्स बना लिए तो अब जैसे बॉक्स इंटीजर और बॉक्स स्ट्रिंग बना रहे हैं क्लास, तो वो तो बनाने की जरूरत नहीं ना है सर. नहीं, अब बनाने की जरूरत नहीं है. बस पेंसिल क्लास बनाने की जरूरत है. एग्जैक्टली. तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा. इवन इफ़ यू गो इन जावा डॉक्यूमेंटेशन, आपने कलेक्शन ऑलरेडी बहुत सारा यूज़ किया है, तो जितने भी आप कलेक्शन देखते हो, ऐसा थोड़ी है कि जब आप एरे लिस्ट बनाते हो तो आप सिर्फ इंटीजर का ही एरे लिस्ट बना सकते हो, स्ट्रिंग का नहीं बना सकते हो, राइट. आप सब अभी तक आपने जो जितना भी एरे लिस्ट बनाया होगा, लिस्ट बनाया होगा, अगर मैं कलेक्शन में जाऊँ और कलेक्शन कंट्रोलर खोलूँ तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर, राइट. यहाँ पे तुमने सेट कभी स्टूडेंट का बनाया है, तुमने मैप में जो की वैल्यू बनाया था कभी स्टूडेंट का बना रहे हो, कभी डेट का बना रहे हो, उसके अंदर कुछ और टाइप डाल दे रहे हो. तो ये जो भी, अब ये हर चीज़ के लिए तो अलग अलग क्लास नहीं बनाएगा ना, अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखेगा, राइट. तो इसी चीज़, ये
इसी यही दैट इज़ हाउ this all these collections and all these utility classes or utility interface works across different types by making all these type as a generic type. तो बेसिकली जेनरिक करता क्या है? इफ़ आई गो एंड जेनरिक्स ब्लॉक कंट्रोलर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि जेनरिक्स क्या है, मे बी व्हाट इज़ जेनरिक्स, व्हाट आर जेनरिक्स, पे भी आर लिख देते हैं इसको, व्हाट आर जेनरिक्स. तो जेनरिक्स बेसिकली क्या है कि इट इज़ a concept or it is something which allows you to enables types classes to be parameters when defining classes interfaces and methods. ये तुम्हारा generic का काम है. अगर तुम इसको और सिंपल शब्दों में समझना चाह रहे हो तो अभी तक जो हमने बात करा, राइट, कि it allows you to write type safe एंड रियूजेबल कोड. ये तुम्हें हेल्प करता है राइट टाइप सेज नहीं, टाइप सेफ एंड रियूजेबल कोड. और ये कैसे करता है? तो जो तुम्हारा टाइप है ये इसको पैरामीटराइज कर देता है बाय पैरामीटराइजिंग टाइप्स. तो जो भी हमने अभी तक किया है, अगर आप देखो तो ये क्या है, ये टाइप सेफ है और हमने क्या किया है, टाइप को ही पैरामीटराइज कर दिया है. अभी तक जो हमने बॉक्स इंटीजर बनाई थी, यहाँ पे हमें लिखना पड़ रहा था कि इंटीजर टाइप का है. पेंसिल बनाया था, तुमने लिखा था कि दिस इज़ ऑफ टाइप पेंसिल. सिमिलरली फॉर बॉक्स स्ट्रिंग वी रोट कि दिस इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग. बट विथ जेनरिक्स कॉन्सेप्ट व्हाट वी डिड, वी क्रिएटेड अ जेनरिक बॉक्स क्लास विच हेल्प्ड अस इन ऑल्सो इंश्योरिंग कि दिस इज टाइप सेफ. एंड हाउ डिड इट इंश्योर दैट? तो तुमने टाइप को ही पैरामीटराइज कर दिया. When I say you parameterize the type, I mean this कि जब भी तुमने बॉक्स क्लास बनाई तो बॉक्स क्लास में जो तुम ये पेंसिल पास कर रहे हो, दिस इज अ टाइप विच यू आर सेंडिंग वाइल क्रिएटिंग द बॉक्स, और तुम इसको एज अ पैरामीटर पास कर रहे हो कि हाँ भाई ये पेंसिल टाइप का बॉक्स. क्लियर है? यस सर. तो जेनरिक्स का यूज क्यों करेंगे हम लोग? ये तो वाई समझ में आ गया, बट वाई ये भी बात करते हैं, वाई जेनरिक्स. तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि तुम्हें हेल्प कर रहा है ये राइट करने में रीयूजेबल कोड. वाई जेनरिक्स. तो कोड रीयूजेबिलिटी का तुम्हारा केस आ जाएगा कि तुम एक बार लिख रहे हो और मल्टीपल टाइम्स विथ मल्टीपल डेटा टाइप्स तुम इसको यूज़ कर ले रहे हो. एक ये चीज़ है. और दूसरा चीज़ क्या है कि तुम्हें अगर मान के चलो ये नहीं रहता समहाउ, इफ दिस वाज नॉट द केस, तो तुम्हें बहुत बार सेम ही चीज़ लिखना पड़ता, जो अभी तुम एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हो कि क्या है. और अगर तुम जेनरिक यूज़ कर रहे हो और कभी गलती से तुम कुछ, जैसे यहाँ पे हमने पेंसिल बॉक्स बनाई थी और पेंसिल बॉक्स में तुम कुछ और रखना चाहते वैल्यू को, तो ये वैल्यू तुमको रखने नहीं दे रहा है कंपाइल टाइम पे. व्हेन आई से कंपाइल टाइम, आई मीन व्हेन आई ट्राई टू डू दिस, when I try to write anything over here, तो it will give you error. This is a compile time error. ये तुम्हें यही बोलेगा कि required type pencil है बट तुम provide string कर रहे हो. तो ये तुम्हें क्या करता है, compile time checking भी देता है. better compile time type safety and checking, जो भी जिससे भी तुमको बोलना पड़े. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जेनरिक्स का यूज़ करते हैं. कोई दिक्कत यहाँ पे? नो. ठीक है, तो ये दिस इज द फर्स्ट वेरी बेसिक यूज केस एंड वेरी पावरफुल यूज केस ऑफ जेनरिक. तो ये हमने जो जेनरिक्स देखा है. अब इसके बाद इफ़ यू रिमेंबर, जब आज़ाद, राइट, जब आज़ाद ने कुछ शेयर करा था, तो व्हाट ही डिड वाज ही क्रिएटेड अ बॉक्स एंड देन ही ऑल्सो एक्सटेंडेड इट इन डिफरेंट अदर क्लासेस. ऑल्दो दैट वाज नॉट वेरी हेल्पफुल, बट ये जो हम लोग अभी जेनरिक्स यूज़ कर रहे हैं, ये टाइप, मतलब इसमें तुम कोई भी टाइप पास कर सकते हो. बट इफ़ यू वांट टू कम, ये अभी पहले मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ. यहाँ तक जो मैंने कोड लिखा है सबको समझ में आया है? जो भी बताया सबको समझ में आया है? कोई दिक्कत है तो पूछो मेरे से. एनीवन? समझ में आ गया सर. पक्का? सर क्लियर है यार. ऑलराइट. यस सर. ऑलराइट. तो अब जैसे एक सिंपल सा बात करते हैं. जैसे मैंने बॉक्स इंटीजर बनाई थी, राइट, उसी तरीके से मान के चलो मैं एक जेनरिक क्लास लिखता हूँ
यहाँ पे मैं बॉक्स लिख देता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ बॉक्स। बॉक्स क्या लिखूँ, नंबर में भी, कि मैं इस बॉक्स में सिर्फ नंबर स्टोर करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पे सेम जो अभी तक मैंने तुम्हारे साथ लिखा था, मैं उसको सेम चीज़ को टी करके काम चलाता हूँ अभी। और आई होप कि तुम्हें समझ में भी आ रहा हो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अभी मैंने बॉक्स नंबर बनाया है और ये जो टी में जो पास कर रहा हूँ, ये मैं चाहता हूँ कि इस बॉक्स नंबर में सिर्फ मैं नंबर टाइप के ही चीज़ों को पास कर पाऊँ। व्हेन आई से नंबर, यू नो व्हाट आर नंबर्स इन जावा? नंबर क्या होता है जावा में? यस सर, क्या होता है? इंटीजर फ्लोट सब उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार नंबर पे चलते हैं। नंबर लिखता हूँ, NUMBR नंबर। और ये अगर नंबर में जाए तो नंबर क्या है? इट्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और इस क्लास को कितने लोगों ने, दुनिया भर के लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ को एक्सटेंड किया हुआ है। तो अभी तक तुमने देखा होगा इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, शॉर्ट भी देखा होगा, डबल देखा होगा, और उसी तरीके से बहुत कुछ है। एटॉमिक इंटीजर इज़ वेरी यूज़फुल क्लास जब तुम इस चीज़ को थ्रेडिंग में जाओगे कंकरेंसी के लिए, तो मे भी हम लोग थ्रेडिंग में इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। बट अभी तक जो तुम्हें पता है, राइट, उतने बार उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्लोट पता है, इंटीजर पता है, और क्या, लॉन्ग पता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ उस बॉक्स को मैं और स्पेसिफिक बॉक्स बनाना चाहता हूँ, कि इस बॉक्स में मैं सिर्फ नंबर स्टोर करना चाहता हूँ, तो उस चीज़ के लिए जावा में क्या है, विच इज़ कॉल्ड बाउंडेड जेनरिक्स। क्या बोलते हैं? बाउंडेड जेनरिक्स। तो यहाँ पे बाउंडेड जेनरिक्स को अचीव करने के लिए मैं क्या करूँगा कि अभी मैं सिंपल एग्जांपल के लिए जेनरिक्स बॉक्स कंट्रोलर बनाया हूँ। जहाँ पे समझ में नहीं आए प्लीज़ मेरे को रोकना और पूछना। ये नहीं कि मैं पूरा ख़त्म कर दूँ कहानी और फिर तुम मेरे से पूछो कि क्या भाई कैसे हो गया। ठीक है, ये सबको बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा अभी पूछो, फटाक से समझा दूँगा। PSVM। और मैंने अभी क्या बनाया था, मैंने अभी बॉक्स नंबर इंटीजर बनाया था, बॉक्स नंबर डबल बनाया था। तो अब मैं इसमें इंटीजर भी शो कर सकता हूँ और डबल भी शो कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ तो ये, अब मैं इस बॉक्स नंबर में स्ट्रिंग भी स्टोर कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बॉक्स नंबर में क्या करा था, मैंने एक टाइप टी दिया था। सो दिस टाइप टी कैन बी एनी टाइप। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? दिस कैन बी ऑफ एनी टाइप। बट मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा जो बॉक्स नंबर है ये सिर्फ नंबर टाइप के ही चीज़ों को स्टोर करे। तो उस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, बॉक्स नंबर पे जाऊँगा और यहाँ पे टी के बाद एक, जैसे तुम नॉर्मल एक्सटेंड करते हो, मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्सटेंड्स नंबर। तो अब क्या होगा कि अब मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि मेरा जो बॉक्स नंबर है उसमें वही टाइप टी यूज हो सकता है जो किसी पर्टिकुलर क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, विच इन दिस केस इज अ नंबर। So now if I go back to the part where I have written string, now this will give you error. It will say कि type parameter java.lang.string is not within its bound. So मतलब ये अपने बाउंड से बाहर है, मतलब ये यहाँ पे अलाउड नहीं है। बाउंड का हिंदी मतलब क्या होता है, किसी को पता है? पता नहीं, कुछ हो, सीमा। परफेक्ट। ये अपने सीमा में नहीं है। इसका सीमा कहाँ तक है? इसका सीमा वहीं तक है जहाँ तक कोई भी टाइप जो कि किसी पर्टिकुलर नंबर, कोई भी टाइप ऐसा क्लास जो क्या कर रहा होगा, वो नंबर को एक्सटेंड कर रहा होगा, वही यहाँ पे अलाउड है और कोई अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो अगर अभी मैं वापस से नंबर में जाऊँ और नंबर में हमारे पास जितने भी क्लास हैं यहाँ पे, अगर तुम्हें दिखे ये सब शॉर्ट है, बाइट है, बिग इंटीजर, एटॉमिक, लॉन्ग, तो मैं एक एटॉमिक इंटीजर से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एटॉमिक इंटीजर लिखूंगा तो ये मस्त चलेगा। क्यों चल रहा है एटॉमिक इंटीजर? एज अ टाइप यहाँ अलाउड है क्योंकि ये इसके बाउंड में है। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बाउंडेड जेनरिक्स, वेयर यू टेल कि जो तुम्हारा टाइप है टी, वो किस, उसका सीमा क्या है। तो हमने इसके सीमा को बता दिया कि हेयर इन दिस केस ओनली दोज टाइप्स आर अलाउड विच एक्सटेंड्स नंबर। क्लियर है एवरीवन? यस सर। तो इस चीज को हम Yes, लोग yes, बोलते sir. हैं बाउंडेड जेनरिक्स। Yes. तो इंटरव्यू में अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट आर बाउंडेड जेनरिक्स, तो यू कैन एक्सप्लेन यूजिंग दिस कि ये जो तुम्हारा ये है क्या बोलते हैं, टाइप है, उस टाइप को जब हम बाउंड कर देते हैं कि ये मेरा टाइप किसी पर्टिकुलर
कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग उसको बोलते हैं बाउंडेड जेनरिक्स। आर वी गुड? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई समस्या है यहाँ तक? आगे बढ़े। अब एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में जो आना चाहिए, जो कि तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है, बट वो चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी तक हमने ये जो बॉक्स टी बनाया था यहाँ पे, तुम ये भी तो बोल सकते हो मेरे से ना कि अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो आप इसका ज़रूरी क्या है, मतलब वाई वॉज दिस नीडेड, वाई कांट वी जस्ट डू समथिंग लाइक दिस, कि मैं एक नॉन जेनरिक बॉक्स बनाता हूँ जहाँ पे मैं जेनरिक का यूज़ ना करूँ। और अभी तक आपने मेरे को बोला कि यहाँ पे जो प्राइवेट किसी का कोड उठा लेते हैं, बॉक्स इंटीजर ही उठा लेते हैं, और यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि आप इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, कभी स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, कभी पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, तो वाई नॉट यू डायरेक्टली गो एंड यूज़ ऑब्जेक्ट, क्योंकि सारा क्लास तो ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर ही रहा है ना, तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही क्यों नहीं यूज़ कर रहे? ये भी तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है। इस केस में भी तो आप बोल सकते हैं ना कि अब आपको इस नॉन जेनरिक बॉक्स में जो मन है रखने का आप रख सकते हैं, ये बोल सकते हो ना, है कि नहीं? ये तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि आप स्ट्रिंग बोल रहे हैं, इंटीजर बोल रहे हैं, पेंसिल बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं, वाई जी जो भी बोल रहे हैं, तो आप वो मत रखिए, आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए। ये भी तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे से, बट कर नहीं रहे। तो अगर आप ये यूज़ कर लीजिएगा तो आपको फिर जेनरिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि समझ ही नहीं पा रहे हो तुम मेरी बात? गाइस हो मेरे साथ कि कहीं चले गए हो? चले गए हो क्या? गजब गजब लोग हैं भाई तुम लोग, मानना पड़ेगा। अरे तेरी कनेक्शन ही लॉस्ट हो गया, शिट मैन। फोन ही ऑफ हो गया, फक हो गया भाई, फक हो गया। लास्ट क्या, मैं बहुत देर तक बताता रह गया, फिर जब तुम्हारी तरफ से आवाज़ नहीं आया तो मुझे लगा कि और सीमा पाउंड का सर बॉन्ड के बारे में बता रहे थे, यहीं तक थे क्या तुम लोग? जेनरिक्स बॉन्डेड। सर ये हाँ कंप्लीट सर, कंप्लीट bound। हुआ था या नहीं हुआ था? हाँ एटॉमिक इंटीजर तक हो गया था। हो गया था ना ओके ठीक है। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट हाउ टू क्रिएट अ जेनरिक क्लास विथ अ टाइप विच हैज सम बाउंड्स। तो अभी जो हमने बॉक्स नंबर बनाया था, तो बॉक्स नंबर में अब जो भी टाइप है उसका बाउंड क्या है कि देयर विल बी ओनली दोज टाइप्स विच एक्सटेंड नंबर। अगर कोई उसके अलावा दूसरा चीज़ यहाँ पे मैं डालूंगा तो ये फट जाएगा। इफ़ आई ट्राई एंड डू अ स्ट्रिंग ओवर हेयर, दिस विल गिव यू अ कंपाइल टाइम एरर सेइंग कि भाई दिस इज़ नॉट अलाउड, यू कैन नॉट डू दिस। ठीक है, तो उससे पहले जो हमने बनाया था एक बॉक्स विच वॉज
वेयर वॉज दैट बॉक्स, जेनरिक बॉक्स, बॉक्स, यहाँ पे जो टाइप था ऐसा कोई बाउंड नहीं था, ये कोई भी टाइप ले सकता था। लेकिन ये जो अभी हमने बनाया है जेनरिक वट नंबर करके कुछ बनाया था क्या, बॉक्स नंबर, यहाँ पे ये क्या है कि ये जो टाइप है ये वही टाइप डाल सकते हैं जो कि नंबर को एक्सटेंड कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से कभी भी तुम इन सब टाइप का कोड देखो तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि अगर कोई बंदा ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है। या फिर तुमसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट आर बाउंडेड जेनरिक्स, हाउ विल यू क्रिएट अ बाउंडेड जेनरिक्स, कुछ एग्जांपल दो, ये दो वो दो, तो तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें आनी चाहिए और तुम उसको बता दोगे। क्लियर है? सर एक्सटेंड के स्ट्रिंग भी कर सकते हैं ना? एक्सटेंड स्ट्रिंग करोगे यहाँ पे सर कर दो, लेकिन जैसे एक्सटेंड स्ट्रिंग करोगे तो ये बाकी जो तुमने यहाँ बॉक्स कंट्रोलर में बनाया है कुछ बाउंडेड जेनरिक्स कंट्रोलर में सब फट आ जाएगा। ये बोलेगा तुम इंटीजर कैसे बना सकते हो, नहीं कर सकते हो। ओके सिर्फ सर। स्ट्रिंग ही डालना पड़ेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? सर बाउंडेड जेनरिक्स का डेफिनेशन अगर पूछे तो क्या देना होगा? डेफिनेशन कोई पूछेगा क्या तुमसे? मतलब सर एक्सप्लेन करने बोले थे तो अभी तक क्या बताया हूँ मैं, वही तुम ही बोलो। सर कि हम लोग जैसे मतलब कोई भी जेनरिक्स बनाते हैं और उसमें एक्सटेंड करके अगर कोई यूनिक टाइप डाल देते हैं जैसे नंबर टाइप का या फिर किसी टाइप का स्ट्रिंग टाइप का, तो वो जो पूरा जेनरिक्स है उसी टाइप का अपने अंदर रख सकता है। जैसे अगर नंबर डाल दिए तो फ्लोट हो गया, डबल हो गया, इस टाइप का रख सकता है, स्ट्रिंग नहीं रख सकता है। सो बेसिकली सी राइट, बाउंडेड जेनरिक्स में हमने क्या बोला कि बाउंडेड जेनरिक्स में तुम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो चीज़ों को, restrict the type parameter to a specific type or its subclasses. That is what bounded generics are. When you restrict the type parameter, if I remove this guy, there is no restriction as such. You can put anything here, right? You can put any class, you can put any type. While creating a box number, you can create any type. So if I go to bounded generics controller again, now everything is gone. Why? Because there is no type restrictions. There is no boundary for this type. किस टाइप की बाउंड्री क्या हो सकती है, बट द मोमेंट यू पुट अ बाउंड्री दैट दिस टाइप इज ओनली दोज, सो बेसिकली ओनली दोज टाइप्स आर अलाउड विच एक्सटेंड्स नंबर, तो इन दिस केस you are restricting the type parameter to a specific type or its subclasses. So that is what bounded generics are. Okay sir. Does that make sense? So when you create a simple generics class, when I say simple generics class, I mean when you allow all the types, so user can use this for any type. But the moment you put a restriction that this type, only those types are allowed which extends number, तो here you are restricting this type parameter कि ये एक specific type है या फिर इसका सब क्लास ही है. So if I write something like, जैसे अभी किन्हीं ने बोला कि string डाल सकते हैं कि नहीं, तो if I go and do something like this string, और मैं string पे जाऊँ तो यहाँ पे ये string क्या है, it's a final class, no one can extend it. So the moment I put यहाँ पे कि t extend string, तो ये क्या है, ये does not make much sense here, right? You see what I'm saying? क्योंकि कोई भी टाइप स्ट्रिंग को एक्सटेंड कर ही नहीं सकता है क्योंकि स्ट्रिंग फाइनल क्लास. बट नाउ व्हाट विल हैपन कि तुम जो ये बॉक्स नंबर है, इस बॉक्स नंबर में सिर्फ तुम स्ट्रिंग ही डाल सकते हो. नाउ व्हाट यू कैन डू इज बॉक्स नंबर, और यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग आ सकता है, स्ट्रिंग वट एवर इक्वल टू न्यू बॉक्स नंबर. ठीक है, स्ट्रिंग बॉक्स कर देता हूँ. मैं ही तुम्हें बोलता हूँ अच्छा नाम रखने के लिए, मैं ही नहीं अच्छा नाम रखूँ, डज नॉट मेक सेंस. तो ये बॉक्स नंबर अब स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक्सटेंड स्ट्रिंग करने का भी मतलब नहीं. यू कुड हैव डायरेक्टली रिटन कि भाई ये जो भी बॉक्स नंबर बनेगा इसमें सिर्फ स्ट्रिंग ही अलाउड है, तो फिर तुम्हें कोई मतलब ही नहीं था ना. यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, यहाँ पे जेनरिक्स का कोई मतलब ही नहीं है. फिर एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर. क्योंकि मैं यहाँ पे अब एक ऐसा टाइप रखना चाह रहा हूँ जो हमेशा स्ट्रिंग ही रहेगा. वाई सो? क्योंकि स्ट्रिंग इज अ फाइनल क्लास, तो फिर मुझे वहाँ पे जेनरिक्स यूज करने की भी जरूरत नहीं है. क्लियर है? कोई समस्या? यस सर. कोई क्वेश्चन है तो No, पूछो. तो अब क्या करते हैं, अब मैं तुम्हें क्या बता रहा था और इंटरनेट चला गया था, वो मैं तुम्हें बता रहा था नॉन जेनरिक्स कंट्रोलर, which was नॉन जेनरिक्स बॉक्स. यहाँ पे तुम लोग थे क्या मेरे साथ?
नो सर। हाँ नो सर। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी तक मैंने तुम्हें ये बोला कि यू कैन क्रिएट अ, जैसे ये बॉक्स इंटीजर तुम्हें मैंने बोला था, तो बॉक्स इंटीजर में तुमने बोला कि हाँ ठीक है, लेट्स पुट इंटीजर. सिमिलरली फॉर पेंसिल यू से लेट्स पुट पेंसिल, बट वी ऑल शुड बी नोइंग, और बॉक्स स्ट्रिंग के लिए हमने स्ट्रिंग पुट कर दिया, बट नाउ वी ऑल शुड बी नोइंग कि ऑल दीज थिंग्स, राइट, ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम वेयर, these are coming from which class? Everything is a object, right? है ना? तो तुम ये भी तो बोल सकते हो कि क्यों उतना Yes. माथा पीछी करना, आप ऑब्जेक्ट ही डालिए ना, बाकी आपको जो रखना है आप रख सकते हैं. ये भी इट्स अ गुड प्रोपोजिशन, राइट? बोल ही सकते थे तुम, बट तुमने Yes. बोला नहीं. बेसिकली तो उस केस में अपन क्या करते हैं, अपन करते जो भी हमारा नॉन जेनरिक्स बॉक्स है, अपन नॉन जेनरिक्स बॉक्स बनाते हैं, और यहाँ पे नॉन जेनरिक बॉक्स इक्वल टू न्यू नॉन जेनरिक बॉक्स डॉट सेट वैल्यू कर देते हैं. अब यहाँ पे आपको जो भी रखना है, हेलो रखना है तो हेलो रखिए, आपको सेट वैल्यू में 1 2 3 रखना है तो 1 2 3 रखिए, सब अलाउड है. अगर आपको इसमें पेंसिल रखना था तो आप पेंसिल रख लेते हैं. पेंसिल का एक क्लास बना लेता हूँ, पेंसिल इक्वल टू न्यू पेंसिल. ये भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे पेंसिल भी रख सकते हैं. तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि आप जेनरिक का यूज़ कीजिए, है ना? मेक सेंस? Yes. तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगा बच्चों, अब वो तुम्हें मैं समझाता हूँ. ये सेट वैल्यू तो हमने बहुत आसानी से कर लिया, बट जब अपन साउट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नॉन जेनरिक बॉक्स डॉट गेट वैल्यू, सॉरी मैंने एक ही को बार बार बना दिया क्या? जब जब कर रहे हैं तो बार बार ये ओवरराइड ही कर दे रहा है ना. तो एक काम करता हूँ, मैं ABC करके बनाता हूँ, ठीक है? एक क्लास इसके लिए बनाया, एक ऑब्जेक्ट इसके लिए बनाया, एक ऑब्जेक्ट इसके लिए बनाया. ए में ये डाल देता हूँ, बी में ये डाल देता हूँ, सी में ये डाल देता हूँ, ठीक है? और जब मैं अब साउट करूँगा नॉन जेनरिक्स डॉट गेट वैल्यू, सिमिलरली मैं बी डॉट गेट वैल्यू डाल दूँ और सी डॉट गेट वैल्यू डाल दूँ. अब अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, हमारे पास हेलो नॉन जेनरिक्स आ गया, 123 आ गया, और गेट वैल्यू में बेसिकली क्या आ गया हमारे पास, जो भी ऑब्जेक्ट था वो आ गया मेरे पास. लेकिन अब मैं डॉट गेट वैल्यू डॉट गेट, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन हियर. अब जब मैं यहाँ पे पेंसिल डाला हूँ, और पहले क्या हो रहा था कि मैं पेंसिल के टाइप को यूज़ करके पेंसिल डॉट गेट कलर कर पा रहा था, लेकिन अब मैं यहाँ पे गेट कलर नहीं कर पा रहा हूँ. अभी अगर मुझे गेट कलर करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे इसको कास्ट करना पड़ेगा. और कास्ट कैसे करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, पता है टाइप कास्टिंग कैसे होती है? सर उससे पहले ब्रैकेट लगा के स्ट्रिंग लिख देते. क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमें इसको किस में कास्ट करना है, हमें इसको पेंसिल में कास्ट करना है. तो हमें क्या करना होगा, पेंसिल ऐसे लिखते हैं ना, पता नहीं तुम ही लोग बताओगे, यस सर. है ना? और अब यस डॉट, सर. यस. सही में क्या डॉट गेट कलर देना चाहिए ना मेरे को, क्यों नहीं देना डॉट गेट कलर? पेंसिल में टाइप कास्ट कर ही दिए हैं नॉन जेनरिक्स डॉट गेट वैल्यू को, और डॉट गेट कलर, ठीक है? किस किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, चलेगा. तो अब यहाँ पे देखो मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, मुझे यहाँ पे कास्ट करना पड़ रहा है, और खुद ही कास्ट करना पड़ रहा है. एंड दिस में लीड टू एरर्स. आई माइट नॉट नो कि किस टाइप में क्या है नहीं है, तो इसीलिए दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड अप्रोच जहाँ पे तुम सारे चीज़ को बोल दो कि वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रहा है, एंड यू क्रिएट सम नॉन जेनरिक बॉक्स लाइक दिस. तो यहाँ पे तुम्हें क्या इशू आ सकता है, यहाँ पे तुम्हें कंपाइल टाइम इशू नहीं दिखेगा, और यहाँ पे टाइप सेफ्टी का प्रॉब्लम आ जाएगा, बेसिकली टाइप सेफ्टी इशू. और तुम्हें यहाँ पे क्लास कास्ट खुद ही करना पड़ेगा, क्लास कास्टिंग बाय योरसेल्फ, विच इज़ टीडियस, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग ये नहीं करें. तुमसे पूछा जा सकता है क्यों जेनरिक यूज़ कर रहे हो, क्यों नहीं यही कर लेते हैं? तो तुम्हें ये चीज़ की समझ होनी चाहिए कि अगर तुम ये यूज़ करोगे और तुम इसमें कुछ भी वैल्यू अगर डाल रहे हो सॉरी, तो वो वैल्यू क्या हो सकता है, उसको तुम्हें क्लास कास्ट करना पड़ सकता है. और अगर समहाउ इफ आई डू
कैसे बताऊँ? अभी जैसे नॉन जेनरिक्स बॉक्स सी का तो पता नहीं था ना कि इसमें वैल्यू है। समहाउ अगर हम इसमें पेंसिल नहीं डालते हैं और इसमें हम 1 2 3 4 ही डाल देते हैं। अब देखो मैंने नॉन जेनरिक बॉक्स में मैंने वैल्यू 1 2 3 डाला है, बट यहाँ पे मैं अब इसको कास्ट कर रहा हूँ पेंसिल में। तो जैसे ही ये मैं चलाऊंगा ये मेरे को एक्सेप्शन दे देगा, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो राइट, इट इज़ गिविंग यू एक्सेप्शन, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। सो टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू यूज़ जेनरिक्स। इसीलिए जब जावा 5 से शायद मेरे को लगता है जेनरिक्स आया, पता नहीं कब आया जेनरिक्स इन जावा फ्रॉम विच, जैसा जावा 5 है। हाँ ठीक है, तब जावा 5 बोल रहे हो तो मान लेते हैं। तो जैसे ही जेनरिक्स आया तो बहुत सारा चीज़ आ गया, कलेक्शन वलेक्शन आराम से सब कलेक्शन फ्रेमवर्क आ गया जिसमें पूरा जेनरिक्स का ही यूज़ है कि तुम उस कलेक्शन में कुछ भी डाल सकते हो, यू कैन पुट एनी टाइप। तो दिस इज़ वेरी पावरफुल थिंग एंड दिस इज़ वेरी रिवॉल्यूशनरी थिंग इन जावा। सो हमने अभी तक दो चीज़ देखा कि एक कि जेनरिक्स क्यों यूज़ करेंगे। तुम्हारे दिमाग में अगर ये बात विचार आ रहा है तो उसका ये रीज़न है जो तुम्हें मैं समझाया हूँ नॉन जेनरिक्स कंट्रोलर के थ्रू कि यहाँ पे कैसे तुम्हें टाइप कास्टिंग नीड हो सकता है, कंपाइल टाइम तुम्हारे पास सेफ्टी नहीं है और इट कैन लीड टू क्लास कास्ट एक्सेप्शन। सर तो इसमें भी बाउंड कर सकते हैं? हाँ, किस में बाउंड कर सकते हैं? ये ऑब्जेक्ट वाला जो था नॉन जेनरिक बॉक्स, इसमें क्या बाउंड करे बताओ? इसमें मतलब पूछना था कि इसमें बाउंड हो सकता है या नहीं, बस ये। मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से पूछोगे तो समझ में आएगा मेरे को। सर जैसे कि जेनरिक में हम बाउंड करके एक पर्टिकुलर उसका रेंज बना देते थे, वैसे हम जैसे कि नॉन जेनरिक बना हुआ है उसमें बाउंड बना सकते हैं। वेट लेट मी गो अ स्टेप बैक। हमने अभी तक दो चीज़ पढ़ा है। हमने एक चीज़ जो पढ़ा है वो जेनरिक्स पढ़ा है जिसमें कि हमने कोई बाउंड नहीं करा था, ये नॉन बाउंडेड जेनरिक्स था, नॉन बाउंडेड। और हमने फिर एक बाउंडेड जेनरिक्स देखा जहाँ पे हमने इसको बोला कि जो बॉक्स नंबर है दिस विल ओनली अलाउ दोज टाइप्स विच एक्सटेंड्स नंबर्स। ये आई होप यू गॉट दीज टू थिंग्स राइट। अब तुम यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हो, इसमें क्या कर सकते हैं? तो सर जैसे उसमें अभी एक्सटेंड करके नंबर किए थे वैसे नॉन जेनरिक्स में हो पाएगा या नहीं, वैसे इसमें करते हैं या नहीं? मतलब तुम अगर लिखोगे तो हो जाएगा। इफ यू राइट समथिंग ओवर हियर लाइक दिस देन इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, यू विल हैव टू इम्प्लीमेंट इट अकॉर्डिंगली। अगर मैं यहाँ पे टी एक्सटेंड्स लिख दूं और कुछ भी लिख दूं, बट यहाँ पे अगर समहाउ मैं टी एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट लिख दूं यहाँ पे कि कोई भी टाइप टी जो कि ऑब्जेक्ट एक्सटेंड कर रहा है, तो देन ऑल्सो इट वोंट मेक मच सेंस। यहाँ पे भी सेम ही गेम हो जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम जो भी टाइप या बट समहाउ यहाँ पे जब तुम टाइप टी एक्सटेंड ऑब्जेक्ट करा रहे हो और जब अब मैं नॉन जेनरिक्स कंट्रोलर में जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं अब कुछ डाल दूँ, लेट्स से ये जो बॉक्स सी बनाया था जिसमें हमने 1 2 3 डाल दिया था और इस बॉक्स में अगर मैं आके अब पेंसिल डाल दूँ तो इस पेंसिल को अब ये रिस्पेक्ट करेगा और बोलेगा कि यहाँ पे पेंसिल ही डालो, 1 2 3 नहीं डाल सकते हो। बट अगेन राइटिंग समथिंग लाइक दिस इज नॉट अ वेरी गुड, ये क्योंकि तुम चाह रहे हो बाउंडेड जेनरिक्स बनाना, बट अगेन दिस इज नॉन बाउंडेड जेनरिक्स। क्लियर है? तो दिस इज नथिंग बट दिस ओनली, दिस इज नथिंग बट दिस ओनली। क्योंकि यहाँ पे भी अगर मैं टी सिर्फ लिखता हूँ तो ये मान ले रहे हैं हम लोग कि ये जो भी टाइप है वो तो ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर ही रहा हो, क्योंकि एनीथिंग विच विल बी टी विल एनीवेज एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि जावा में कोई भी क्लास जो है वो हर क्लास ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करता है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ मेक सेंस कर रहा है तुमको? यस सर। ओके, तो मैं अभी इस एग्जांपल को ऐसे ही रहने दूंगा कि जब तुम देखो तो तुम्हें समझ में आए, और मैं नॉन जेनरिक्स बॉक्स को जाके ये यहाँ से हटा दूंगा। कमांड Z Z Z Z Z Z Z Z ऑलराइट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा जेनरिक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो अब जो तुमने एक क्लास बनाया था, मान के चलो तुम कोई भी क्लास बना रहे हो, फ्रूट्स बना रहे हो, एनिमल बना रहे हो, एक्स बना रहे हो, वाई बना रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर जावा क्लास एनिमल बना दूँ, एनिमल, और यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं प्राइवेट, जो भी, मतलब नॉट रियली श्योर व्हाट डू यू वांट टू पुट हियर, बट लेट्स से प्राइवेट स्ट्रिंग नेम की एनिमल का नेम क्या है एंड व्हाटएवर, कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। और एनिमल है तो क्या करेगा, कोई मेथड बना देते हैं। एनिमल, सारा एनिमल क्या करेगा,
आएगा। पब्लिक वॉइड ईट करके कुछ बना देते हैं, ठीक है, ये बना देता हमने। और अब यहाँ पे जो भी क्लास है, लेट्स से एक नया क्लास आया और इसको मैं बोल देता हूँ कैट, और मैं बोला कैट एनिमल है ना भाई, हाँ, कैट एक्सटेंड्स एनिमल। तो अब यहाँ पे जो भी चीज़ है, राइट, कैट वैट एक्स वाई जो भी है, तो अब अगर मैं एक जेनरिक अगर मैं अब यहाँ पे बाउंडेड जेनरिक्स के पास जाऊँ और ये बॉक्स नंबर था ना, उसी तरीके से मैं एक एनिमल बनाता हूँ, मान के चलो जेनरिक्स, पता नहीं, एनिमल बाउंड करके कुछ बना देता हूँ, एनिमल बाउंडेड जेनरिक्स, कि मैं सिर्फ एनिमल ही अलाउ करूँगा। तो व्हाट विल यू डू, यू विल डू नथिंग बट विल जस्ट राइट कि मेरे को यहाँ पे एक टी चाहिए जो कि एक्सटेंड करे एनिमल एंड देन वॉट एवर। तो अब इस केस में क्या होगा, ये गेट वैल्यू सेट वैल्यू जो भी कर रहा है करने दो। अब इस केस में जब भी तुम एनिमल बाउंड जेनरिक्स बनाओगे तो इट विल ओनली टेक दोज टाइप्स विच इज आइदर एन एनिमल और सब क्लास ऑफ एनिमल, इट वोंट टेक एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस। तो यहाँ पे दिस इज हाउ यू पुट बाउंडिंग्स ओवर अ पैरामीटराइज टाइप, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अपर बाउंडेड जेनरिक्स। क्या बोलते हैं? अपर बाउंडेड जेनरिक्स। अपर बाउंडेड जेनरिक्स। तो मेरे से तुम ये भी पूछ सकते हो कि लोअर बाउंडेड जेनरिक्स क्या होता है, तो उसके लिए थोड़ा देर रुको, इसको बोलते हैं अपर, थोड़ा ब्रेक लो, अपर बाउंडेड जेनरिक्स। और यहाँ तक मैंने जो भी बोला है, अगर सब क्लियर है